नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल ने कोलंबिया के उस बयान पर आपत्ति जताई थी जिसे पाकिस्तान का समर्थन किया गया था। इसके बाद कोलंबिया ने वो बयान वापस ले लिया है और अब भारत के पक्ष में एक मजबूत समर्थन वाला नया बयान जारी करने की बात कही है। थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया के विदेश मंत्रालय से मिले, जहां सीनियर उप मंत्री ने हमारा स्वागत किया। अच्छी खबर यह है कि उन्होंने अपना वो बयान वापस ले लिया है जो हमें पहले निराश करने वाला लगा था। अब वो हमारे पक्ष को समझते हुए भारत के समर्थन में एक नया बयान जारी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हालिया संघर्ष पर शुक्रवार को बात की। उन्होंने फिर से ये बात दोहराई कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को लड़ने से रोका। मेरा मानना है कि ये परमाणु आपदा में बदल सकता था। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोली चला रहे हों और संभावित रूप से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हों। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका बुधवार 4 जून से स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर अपनी मौजूदा टैरिफ दर को 25% से बढ़ाकर 50% कर देगा। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में एक रैली में ट्रंप ने कहा, इस कदम ने स्थानीय स्टील उद्योग और राष्ट्रीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा जबकि चीन पर निर्भरता कम होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूएस स्टील और जापान की निप्पॉन स्टील के बीच साझेदारी से क्षेत्र के स्टील उत्पादन में $14 अरब का निवेश किया जाएगा। इस साझेदारी की डिटेल अभी स्पष्ट नहीं है और दोनों कंपनियों ने अभी तक किसी सौदे की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन के खिलाफ सख्त देपर अपनाए। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि चीन ने अमेरिका से किया गया व्यापारिक समझौता पूरी तरह तोड़ दिया है और अब वो मिस्टर नाइस गाय बने रहने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने लिखा कि 2 हफ्ते से पहले चीन बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत में था। मैंने जो भारी भरकम टैरिफ लगाए थे उनके चलते चीन के लिए अमेरिका में सामान बेचना लगभग नामुमकिन हो गया था। अमेरिका का बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है। हम अचानक चीन से व्यापार बंद करने की स्थिति में आ गए और इसका चीन पर बहुत बुरा असर पड़ा। वहाँ कई फैक्ट्रियां बंद हो गईं और वहाँ अशांति फैल गई। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। चीन को बर्बादी से बचाने के लिए मैंने फौरन एक समझौता कर लिया। इससे हालात सुधर गए और चीन का व्यापार दोबारा सामान्य हो गया। सभी खुश थे। लेकिन ट्रंप ने आगे लिखा, अब बुरी खबर यह है कि चीन ने इस समझौते का उल्लंघन कर दिया है। कुछ लोगों के लिए यह हैरानी की बात नहीं होगी। अब मैं मिस्टर नाइस गाय नहीं रहूंगा। ये पोस्ट ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता फिलहाल कुछ रुकी हुई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में कहा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड देशों का भारत पर दबाव है कि वो इस समूह को केवल व्यापारिक सहयोग तक सीमित न रखे बल्कि इसे सैन्य गठबंधन में बदल दे। लावरोव के अनुसार भारत ने क्वाड में व्यापार और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से शामिल हुआ था, लेकिन अब अन्य मेंबर देश भारत को नौसैनिक और सैन्य अभ्यासों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव की आलोचना करते हुए कहा कि इस समूह भारत को सैन्य गठबंधन में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। लावरोव ने यह भी उल्लेख किया कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को शांत करने के लिए समझौता हुआ है जो क्षेत्रीय तनाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस भारत चीन रूस त्रिपक्षीय वार्ता प्रारूप को पुनर्जीवित करने में वास्तव में रुचि रखता है। उन्होंने ये बयान हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया। बता दें, RIC यानी रशिया इंडिया चाइना यानी एक त्रिपक्षीय संवाद मंच जिसे 2002 में स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के कारण इस प्रारूप की गतिविधियां धीमी हो गई थी और अब लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस इस प्रारूप को फिर से सक्रिय करना चाहता है ताकि तीनों देशों के बीच विश्वास बहाल हो सके और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा किया। उन्होंने वहां पाकिस्तान की ओर से नागरिक इलाकों और वहां धार्मिक स्थलों पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने बताया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर जम्मू कश्मीर के नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जिससे पुंछ जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यह दिखा दिया है कि वो आतंकवादियों को पनाह देता है और निर्दोष लोगों पर हमला करता है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 9,500 से अधिक बंकर बनाए हैं जो लोगों की जान बचाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भविष्य में और बंकर बनाए जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीजेपी ने अब घर घर सिंदूर भेजने की खबर को फेक बताया है।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। बता दें 2 दिन से ये खबर चल रही थी, चैनलों पर चर्चा भी हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने खंडन नहीं किया। लेकिन ममता के बयान के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई। सिंदूर घर घर ले जाने की खबर को बीजेपी ने फेक न्यूज बताया। इसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि यह सिंदूर की ताकत है, भागली भाजपाई चले थे इस देश के बिहायताओं को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गई। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज बता रहे हैं। झूठे और ढोंगी लोग हैं बीजेपी वाले। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.